सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? होगा प्रभु का पाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। नरतन में ये नारायण है। नरतन में ये नारायण हम सब तो भक्त परायण हैं। हम सब तो भक्त परायण जन जन को ये ज्ञान बताते। जन जन को ये ज्ञान बताते। धाम अपनों खुद समझाते। धाम आपको खुद समझाते। सर्वव्यापी नारायण है। सर्वव्यापी नारायण हम सब तो भक्त परायण हैं। हम सब तो भक्त परायण नाम दया देते हैं स्वामी। नाम दया देते हैं स्वामी। जगत विधाता अंतरयामी। जगत विधाता अंतर्यामी। साध साध नारायण है। साध साध नारायण सतगुरु स्वामी नारायण है। सतगुरु स्वामी नारायण संत रूप रख कर हैं आते। शांत रूप रख कर हैं आते। मानव का उत्थान बताते। मानव का उत्थान बताते। मानव के नारायण हैं। मानव के नारायण हम सब तो भक्त परायण हैं। हम सब तो भक्त परायण श्रद्धा भाव बस टेर लगावी। सदा भाव बस टेर लगावे। नाम या नाम से हरि जी आवे। नाम नाम से हरि जी आवे। यही तो नारायण है। यही तो नारायण हम सब तो भक्त परायण हैं। हम सब तो भक्त परायण सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो अनामी महाप्रभु श्रीहर सर्वेश्वर अनंतेश्वर अखंडेश्वर, वो अनामी महाप्रभु जिसको आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते, उन्हीं के छोटे पुत्र
झंझरी द्वीप के मालिक श्री कृष्ण पुरुष, उनको त्रिलोकीनाथ हरि भी कहते, खुदा ईश्वर गाड भी कहते, रामकृष्ण भी कहते। अब यहाँ पर उनकी महिमा है, उनकी चर्चा है, किस तरह की है कि उन्हीं के रूप पर वो रूप है और रूप अनूप है। तो प्रेमियों, जिस स्थल पर वो बैठ करके साधना करते हैं तो वो अखंड भजन करते हैं, उनके विधान में उनके द्वारा प्रकट किए हुए लोग यहाँ का राज्य करते। प्रेमियों, हम सब आए हैं अपने श्री हरि के देश से, हरि काज तो कुछ करेंगे और साथ ही साथ अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये जन्म कैसे होता है, इसमें 8 गांठ क्या, इसकी अष्टमी क्या है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब है कि 8 गांठों को छोड़ करके जीव कृतार्थ हो जाए, अपने आश्चर्य अपने स्वामी के पास पहुंच जाए। तो इधर जो चक्र हैं, चक्रों के बाद महाचक्र है, महाचक्र से महाबृहद चक्र है, फिर उससे ऊपर और चक्र है, उनमें पहुंचे। प्रेमियों, एक दिन की बात है, राधा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि देखो श्याम, मैं तुमको बहुत प्रेम करती हूं, तुम मुझको प्रेम करते हो तो कहा हाँ बिल्कुल हम तुमको प्रेम करते हैं। तो कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा देखो, अगर मुझसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता, अगर मुझसे तो तुम किसी दूसरे से प्रेम नहीं करो। अरे कहा ऐसे कैसे हो सकता राधा, सब जो है मुझसे प्रेम करते हैं। तो कहा ठीक है, हम देखते हैं कि तुमसे कौन प्रेम करता है ज्यादा, हमसे ज्यादा कौन प्रेम करता है। हम आज उसकी परीक्षा लेंगे और जो आएगा मेरे इस दायरे में वो भस्म हो जाएगा, और जो प्रेमी होगा तो देखते हैं तुमको प्रेम कितने करते हैं, हम ही तो करते हैं सबसे ज्यादा। तो कहा कर लो भाई परीक्षा, तुम्हारी जब इच्छा है राधा जी, तो तुम्हें तो हम मना कर नहीं सकते, तुम कैसी भी परीक्षा कर लो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर लो। तो अब चुपचाप बैठे हैं कृष्ण भगवान। तो कहा तू तो छलिया है, छलिया काहे के लिए छलिया हैं? तो कहा जैसे मुरली बजाएगा, जैसे बंसी बजाएगा, इस बंसी में पता नहीं क्या तू फूंक देता है कि लोग दौड़े चले आती। तो कहा मैं नहीं, तू ही बंसी आज बजा ले। तो कहा मुझे नहीं आता, पर आज तुम सम्मोहन वाली बंसी मत बजाना, देखो मैं इससे ज्यादा कोई दूसरा प्रेम नहीं करता। तो प्रेमियों, जैसे आवाज लगाते थे गुरु महाराज, चलो चलो बच्चू आ जाओ, दौड़ो दौड़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर ये क्या है? उस छलिए की आवाज है, उसी आवाज को सुनने के लिए लोग लालायित हैं और उसी में फंसे। तो कितनी राधाएं दौड़ करके स्वामी जी महाराज के सामने बैठ जाती थी, कितनी सीताएं। अब प्रेमियों, अब राधा जी की हट है और श्याम जी जब मुरली बजाना शुरू किए तो जो माखन मथ रही माखन बंद, चक्की चल रही चक्की बंद, खाना बन रहा तो खाना बंद, नहाना हो रहा तो नहाना ही बंद। आधा नहाया आधा नहाए, आधा कपड़ा पहना आधा पहनी, आधा क्या हुआ कुछ हुआ ही नहीं, सबका एकदम से बंद। अब बंसी बज रही, सब भाव विभोर हो गई, उनकी आत्माएं निकल निकल करके कृष्ण भगवान के सामने जैसा वो चाहते थे जाकर के सब खड़ी हो। अब राधा बड़े चक्कर में किए तो सब घुस आई, हम तो वैसे रह गए। तो कितनी प्रेम काए हैं इनकी, कितनी राधाएं। अरे मैं तो सोचती थी कि मैं हूँ राधा हूँ, पर इनकी कितनी राधा है कुछ समझ में नहीं आता। अब चारों तरफ वो राधा ही राधा।
मतलब सूरत ही सूरत। चारों तरफ कृष्ण भगवान को कहा, हे छलिया हम समझ गए ये सब तेरी लीला है, तूने इनको बनाया होगा, कुछ बताया होगा कि आज जो है राधा का मान भंग करना है। तो कहा देखो राधा, तुम मेरे साथ रहती 24 घंटे, इधर भी और उधर भी। तुम्हें मुझे डांटने का भी अधिकार है, इधर भी और उधर भी। तुम्हें सताने का भी अधिकार है, पर इनको नहीं है। ये मेरे यहां रहती, ये मुझको निश्चल प्रेम करती, इनमें निस्वार्थ भाव है, कोई इनका स्वार्थ नहीं, और ये मुझे ही मानती हैं, इसके अलावा किसी को नहीं मानती। तो प्रेमियों, जो अपने स्वामी सदगुरु राम को अपने स्वामी जी महाराज को मानता है, उसकी तो राधा अब भी है और तब भी रहेगी, आगे भी रहेगी। उसके लिए तो हमारे स्वामी जी महाराज श्याम हैं। वो श्याम तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, और श्याम जी बराबर अपने चरणों में लगाए अपने सूरत को रखेंगे, वो छोड़ नहीं सकते। और जो कहता है ये गद्दी मेरी और बाबा मेरी, और अब वो बाबा नहीं, ये बाबा सही वाला, वो बाबा चला गया, तो बाबा तो कभी न जाता है और न कभी आता है। तो प्रेमियों, बिना प्रेम की, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के तो कुछ होता नहीं। भाव झरुखी ही भगवान मिलता है, प्रभु मिलता है, प्रीतम मिलता है। तो जन्म कब होगा? जब तुम प्रेम से आठों गांठों को खत्म कर दोगी, तब तुम्हारी जन्म अष्टमी होगी, तब तुम्हारी अष्टमी होगी। ये अष्टदल कमल के ऊपर जब जाओगे तो तुम्हारी अष्टमी होगी। और वहां जब तुम देखोगे तो गुरु महाराज ने बताया कि ये प्रभु ज्योति स्वरूप, ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। ये नहीं बताया कि हाड़ मांस का कोई स्वरूप है। तो अब क्या करोगे? अपने सदगुरु के रिझाने के लिए कुछ ना कुछ तो जतन बताओगे, और सदगुरु राम को कुछ ना कुछ तो समझाओगे। तो क्या कहते हैं? जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो पुरुष नामी की, जय बोलो पुरुष नामी की, जय बोलो अपने नामी की, जय बोलो अपने नामी की, जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो सत्संग सुनवैया की, जय बोलो सत्संग सुनवैया की, जय बोलो सतगुरु माता की, जय बोलो सतगुरु माता की, जय बोलो अपने दाता की, जय बोलो अपने दाता की, जय बोलो उनकी माता की, जय बोलो उनकी माता की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो जसुदा के छैया की, जय बोलो जसुदा के छैया की, जय बोलो माखन चुरवैया की, जय बोलो माखन चोरैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो जी गोस्वामी की, जय बोलो जी गोस्वामी की, जय बोलो सतगुरु मोरे नामी की, जय बोलो सतगुरु मोरे नामी की, जय बोलो पायल जवैया की, जय बोलो पारले जवैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, निस दिन जय बोल कर रखना, निस दिन जय बोलो कालना, मन
मंदिर ध्यान सदा रखना, मन मंदिर ध्यान सदा रखना। जय प्रीतम रघुवर भैया की, जय प्रीतम रघुवर भैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय। प्रेमियों, जब 24 घंटे 8 याम हर प्रकार से अपने स्वामी में रचे बच्चे रहोगे, उन्हीं की जय जयकार करते रहोगे, तो ये तन नहीं जाएगा। मैं कभी भी बाहर जाता था, स्वामी जी महाराज से मिलता था, तो जब लोग घेरे रहते थे भीड़ में, उस तरह पहरे लगाए रहते थे, तो मेरी आत्मा जाती थी उनके पास। जैसे आत्मा जाती थी तो मेरे परमात्मा ऐसे हाथ उठाते थे, आशीर्वाद देते थे, और मैं जो कुछ कहता था उसकी सहमति व्यक्त करते थे कि हमने सुना, तुम्हारा काम हो गया, तुम पर ये चीजें मिल गई। तो प्रेमियों, राधा असली वही है जो प्रेम करे सूरत से, अपने मन चित्त से, भाव से, श्रद्धा से और स्वार्थ से नहीं कि 24 घंटे लड़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। अब प्रेमियों, कृष्ण भगवान धीरे से निकले मथुरा से, विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, नाना प्रकार से द्वारिका नगरी बनने लगी, सजने लगी मनमानियत के मोतियों से, और वहां का सब विकल्प तैयार होने लगा, और हर प्रकार से राजा शाही सिंहासन ठाट बाट और सबसे अद्भुत बनने लगा। इधर लोग समझने लगे कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। तो जब योगेश्वर कृष्ण ने अपनी व्यवस्था इस तरह की उसी मथुरा में, तो मथुरा से जाने वाले परम संत सदगुरु जय गुरुदेव साहब, जहां पर अब हमारा नया गुरुद्वारा होगा, नई व्यवस्था होगी, नया जनरेशन होगा, वहां कैसा अद्भुत होगा, कैसी व्यवस्था होगी, कैसी रूपरेखा होगी, इसके बारे में आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा, समय और वक्त बताएगा। गुरुद्वारा वही होगा, गुरु भी वही होंगे, पर मथुरा छोड़ चुके होंगे, मथुरा नहीं होगी। काम सारे पूरे होंगे, स्वामी भी वही होंगे, राम भी वही होंगे, लेकिन धाम दूसरा होगा। तो प्रेमियों, जैसी व्यवस्था कृष्ण भगवान ने की, उससे बड़ी व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था सदगुरु राम स्वामी जी महाराज अपने करेंगे, और हर प्रकार से आपको अपने साथ रखेंगे और हर प्रकार की दया करेंगे। आगे सुनो, बराबर गुरु जी महाराज अपने सुनाया करते थे कि पलटू साहब को जिंदा अयोध्या में जला दिया, जिंदा अयोध्या में जला दिया, और वो जाकर के जगन्नाथपुरी उड़ीसा में नई देह धारण की, मतलब प्रकट हुई। अब चाहे पुरानी समझ लो, चाहे नहीं, नया तो मत कर पा लो, था ही, बोल वही था, शकल वही थी, बोली भाषा वही थी, और भगवान भी वही था जगन्नाथपुरी में। और लिखते देह जरी रघुवीर की, देह जरी रघुवीर की, पलटू पलकटे उड़ीसा जाए, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो ये देह तो रघुवीर की दी हुई है ही, ये क्यों नहीं समझते हो? ये देह तुम्हारी नहीं है, वो सूरत जीवात्मा उस प्रीतम की है, जहां से तुम आए हो, जो तुम्हारा राम है, जिसकी तुम सीता हो, जिसकी तुम सखी हो, जिसको जो श्याम है, उस श्याम की सीता जो बोल रही है, ये है। और ये जो है, ये मिट्टी का खिलौना, ये देह रघुवीर की है। किसकी है? राम जी की। राम जी ने दिया है पंच भौतिक शरीर, बड़े खुश होकर के भजन के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदगंधन गावा।
और ये नर्तन चोला अमोलक जो मिला है, ये अमोलक चोला राम जी ने दिया है। और ये जो शरीर रघुवीर की है, किसकी है? रघुवीर की। तो ये रघुवीर की शरीर जो है जड़ गई, खत्म हो गई, लेकिन वो आत्मा उस परमात्मा की खत्म नहीं हुई, वो प्रकट हुई। फिर वह प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो अपने स्वामी जी महाराज प्रकट भी हैं। आज जन्माष्टमी है, दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे 12:01 पर जन्माष्टमी के दिन गुरु का प्रकट होना है। वर्तमान गुरु का, जो मथुरा में रहे उन गुरु का जन्मदिन है आज ही के दिन, वही हम मनाते हैं। और रात्रि में योगेश्वर कृष्ण जी का जन्मदिन है। दोनों मथुरा वाले हैं, दोनों मथुरा वाले हैं। तो रात्रि में अभी उनका भी सम्मान करें, वैसे वो भी आ चुके हैं, नहीं है, दोनों का सम्मान हो रहा है। अब दोनों का सम्मान हो रहा है। देखो गुब्बारे उब्बारे लगे हैं खेलने के लिए, नहीं कहीं बिचल जाए। अब आज तो बाल स्वरूप में है ये हैं, आगे सरिष्ठ होंगे, बड़े होंगे, शादी कर लेंगे, या सुइया के यहाँ चले जाए, बच्चे बन जाए, उसके लिए कौन क्या कर सकता है, वो तो उनकी लीला है। फिलहाल आज तो अबोध बच्चे, अनामी महाप्रभु सदगुरु राम भी और श्याम भी दोनों बच्चे हैं। तो बच्चों को सब कुछ मिठाई खटाई खिलौना और गुब्बारे वगैरह तो चाहिए चाहिए। तो अब प्रकट हुए हैं। प्रकट किस तरह हुए हैं, जरा एक दो लाइन हम सुनाते हैं। आप लोग अच्छे से बोलना, धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। और खुशी सौहार्द का टाइम है, सो बोलते हैं। कोई हम नचनिया तो है नहीं, और ना ही किसी माताओं बहनों के बीच में बैठ करके इसका स्मरण करते हैं। पर जो कुछ मालिक की दया से आएगा वो हम बोलेंगे। आई हो ना कई का जन्म मोरी, कोखिया बीराना मारी, डरी हई बीराना मारी, डरी हई हो। आई हो देवकी के भाई नांदा, लाला मनाई माना, बिलसाई मनाई माना, बिलसाई हो। आई हो जसुदव के भाई नंदा, लाला मनाई माना, बिलसाई मनाई माना, बिलसाई हो। आई हो सतगुरु मोरे सता, नामा प्रगटायाही धामा, प्रगटायाही धामा हो। आई हो सतगुरु कहवाही तो है, नामा वही तो जानो नामा हो। आई हो भादव की राया नाया, धेरिया गामा का दयवा, बरसई गामा का गामा, बर
बरसाई हो। आई हो या देवकी के भाई नांदा लाला मानाई माना बिलसाई मानाई माना बिलसाई हो। प्रेमियों, उस समय भी जब योगेश्वर कृष्ण प्रकट हुए तो देव की माँ तो खुश बड़ी हुई, लेकिन मन में कितना बड़ा संशय रहा कि अभी प्रकट हुए हैं और अभी मेरा भाई इनको मार डालेगा इनको। तो तब वो विडंबना रही और वही विडंबना अब भी है, वही विडंबना आज भी चलती है। प्रेमियों, सदगुरु राम प्रकट हो गए तो कहते लोग अरे सदगुरु कहाँ से आ गया, सदगुरु किधर से आ गए, जबकि सदगुरु तो सर्वदा से थे और सर्वदा से हैं, पर कहेंगे सदगुरु कहाँ से आ गया, ये तो जय गुरुदेव ही थे, सदगुरु कहाँ से आ गए। और सदगुरु तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, जय गुरुदेव नहीं थे। कि नाम संतों के अधीन है, सदगुरु के अधीन है, जय गुरुदेव के अधीन नहीं। जय गुरुदेव एक नाम है, राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, उनमें से एक जय गुरुदेव नाम है। लेकिन जो सर्वेश्वर सदगुरु स्वामी है वो अनंत है, हरदम रहा, आगे भी रहेगा, नाम उसी से। पर कहते हैं सदगुरु किधर से आ गया। तो प्रेमियों, अब सदगुरु आया है और भारत में कहते हैं छाया हुआ नाम है, छा गया है, अब ये छाया हुआ नाम और छाया ही रहेगा। जिसकी निंदा ना हो, आलोचना ना हो, किस प्रकार का, अगर लैला की निंदा ना हो, आलोचना ना हो, तो किस प्रकार की लैला हो, किस प्रकार का मजनू, किस प्रकार का प्रेम अगर बदनाम ना हो। गुरु महाराज कहते थे कि जब तीर निशाने पर लगेगा बच्चों तो टीस तो लगेगी ही, मतलब तीर लगेगा तो गड़ेगा, दर्द होगा। इसलिए तुम्हारी जब जितनी निंदा हो समझो उतने काम हो रहा है, जितनी निंदा हो उतने में अच्छा काम हो रहा। तो कहते निंदक नारे राखिए आंगन कुटी, निंदा जो कर रहा है उसका सम्मान करो, प्रेम करो, उसका अपमान मत करो। चाहे दादा कितनों गाली दें, बस दादा ही कहते रहो। तो प्रेमियों, आप संशय में मत रहो, सत्संग सुनाते रहो, स्मरण करते रहो। तो प्रेमियों, क्या बनाया कृष्ण भगवान ने? द्वारिका, अवैध किला, जो आज भी तुम्हारे नजर के सामने है। खोज निकाला गया है कि द्वारिका झूठे थी कि पूरे है, तो पूरे में है द्वारिका। द्वारिका है, पूरा वीडियो अब आ रहा है। वैसे राजमहल बड़े बड़े बने हुए कृष्ण भगवान के, उसमें खड़े हुए हैं, पानी में चुपचाप ऐसे खड़े, क्योंकि वो नगरी रत्नाकर से जमीन लेकर के बनाई गई थी कुछ 1000 वर्ष की। रत्नाकर से मांगा गया था कि हमें दे दो। रत्नाकर का जब समय उधर खत्म हो गया कृष्ण भगवान का, तो रत्नाकर ने अपनी जमीन ले ली, पर किसी चीज को बिगाड़ा नहीं, वैसे वो रखे हुए। और जब चाहे रत्नाकर तो कहो फिर से ऊपर आ जाए, रत्नाकर चाहे तो ऊपर आ जाए, या सर्वेश्वर चाहे तो सब ऊपर आ जाएगा, दोनों बातें। इसीलिए कहते हैं गुरु करे सो हो, जो गुरु करता है वो होता है, करता कुछ नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, उसका इतिहास आज है। उसी मथुरा से, उसी मथुरा से जो है स्वामी जी महाराज निकल पड़े, चल पड़े। कहां को चले?
अभी किसी को नहीं पता, पता हो तो बताएगा क्या? तो पहले कब्जा करने जाओगे कि 14,000 करोड़ के बजाय कि 28,000 करोड़ चले जुगाड़ बनाने। तो क्या कहते हैं, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रह गए। तू बेड़िया हाथ की खुल गई आप से, सारे ताले जड़े के जड़े रह गए। मतलब इतना बड़ा पहरा होते हुए, 1,07,000 ताले लगे होते हुए कोई काम नहीं आया। तो उस समय जब कोई काम नहीं आया योगेश्वर के लिए, तो जो अनामी महाप्रभु जो योगेश्वर को का बाप है, योगेश्वर को बनाने वाला है, उसके लिए कौन क्या कर सकता है? कोई व्यवस्था है तुम्हारे पास जो तुम ताले लगा लोगे, आप कुछ कर लोगे? और सब भूम गोपाल की, सब कुछ गोपाल ही क्या है, किसी दूसरे का नहीं है। तो वो सर्वेश्वर ने ये किया, अब इस सर्वेश्वर ने ये किया है। वैसे आश्रम बहुत फिट है भैया, आनंद खूब आएगा, ठंडा वातावरण, माहौल, छोटी सी नदी, नहाने में आनंद, आश्रम रमणीक है, पहाड़ी एरिया है और नहाने में आनंद आएगा, गुरु के दर्शन में भी आनंद आएगा। लेकिन अब तो जब वो आएंगे तभी तो कुछ होगा, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। फिर तो आप कहबे करेंगे उस वाले गुरुद्वारे से ये वाला अच्छा है, वो तो अपने मुंह से कहेंगे आप। तो प्रेमियों, ये सर्वेश्वर सदगुरु अनंत स्वामी जी महाराज अभेद एक अनियानामा है। उन्होंने किस काम के लिए नर्तन चोला धारण करना है? जीव काज, जीव आत्माओं के उद्धार के लिए ये परमात्मा आए हैं, जिनको सतनाम सदगुरु राम कहते हैं। ये सदगुरु राम नर्तन धर करके इस जगत में आते हैं और आए हैं। इनका काम है जीवात्माओं को जगाना। ये काम होता है संस्कार डालना, एक होता है जगाना, एक होता है तार से तार जोड़ करके निज घर को पहुंचा देना। तो जो निज घर को पहुंचाए, जिन जीवों को जिस तरह बताया, वो जीव धीरे 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 इकट्ठा हो रहे। अब वो जीव जिन्हें ने अनुभव किया, सतलोक धाम देखा तो सतधाम जाएंगे। जिन पे नामदान मिला, थोड़ी मोड़ी जागृति हुई, वो अगले शिफ्ट में जाएंगे। जिन पर संस्कार पड़ गया, वो अगले से अगले अगले में जाएंगे। पर जाने का सिलसिला आने का बंद नहीं होगा। कोटवा धाम में साहब जग जीवन, तो कोटिया जगचुना में भीखा, और अयोध्या में पलटू, बड़ेला में सतगुरु जय गुरुदेव। चीजें की है, कहीं अलग नहीं है और ना ही वो बदलेगी। अनुभव तब भी वो कराते थे, राम से मिलवाते थे, सच्चा राम से मिलन कराते थे। वही काम यहां होता है। आपको सच्चे राम से मिलना है, बड़ेला आओ। चाहत है कर सतगुरु की तो आओ जी बाहर बड़ेला में। इधर उधर क्यों भटक रहे हो इस जगत के मेला में? अगर आपको चाहत है सतगुरु से, स्वामी से, नामी से, तो धाम बड़ेला आ जाओ। बिना धाम बड़ेला आए काम नहीं मिलेगा। और जब बड़ेला धाम आओगे तो क्या मिलेगा? सतगुरु तो है रोज बुलावता है, सतगुरु तो है रोज बुलावत है। वो जो रस तेरा लगावता है, वह जो रस तेरे लगावत है। वही पुरानो संत कबीरा, वही पुरानो संत कबीरा। दोहे अपने गावत हैं, दोहे अपने गावत हैं। सतगुरु
सतगुरु आवाज लगावताई सतगुरु आवाज लगावत हैं रामादरस छन में करवामी राम दरस क्षण में करवावे साचो भेद बतावत हैं साचो भेद बतावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं बीच कठौती गंगा परगट बीच कठौती गंगा परगट शिव भोले को नचावत हैं शिव भोले को नचावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं शब्द पियारे सतगुरु स्वामी शब्द प्यारे सतगुरु स्वामी घाट में बैठक बनावत हैं घट में बैठक बनावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं आओ आओ बच्चों आओ 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 बच्चों सतगुरु स्वामी जी बुलावत हैं सतगुरु स्वामी जी बुलावत हैं राधा स्वामी नानक भिखार राधा स्वामी नानक रीखा दास मलूका गावत हैं दास मलूका गावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं सतगुरु आवाज लगावत हैं आओ सतगुरु जी बुलावत हैं आओ सतगुरु जी बुलावत हैं सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव प्रिव्यू अभी 12:01 पे झांकी निकलेगी गुरु महाराज बाल गोपाल रूप में। वैसे वो तो बैठे बहुत तगड़े से आज और जाएंगे और गांव घूम घाम करके आएंगे। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर आरती होगी और थोड़ा सिमरन ध्यान भजन होगा। निज अनुभव अपना आप लोग बताएंगे। उसके बाद प्रसाद होगा। अपनी अपनी पूड़ी और जो कुछ हो फल फ्रूट सब बांध के आप लोग निकल जाएंगे। हमें कोई चिंता नहीं। और आप लोग जो है अभी गुरु महाराज की झांकी में निकलेंगे तो सभी लोग तब तक तैयार हो जाएं। 7-8 मिनट बचा है तो ठीक है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।